जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। पाइथन के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं हमारे पाइथन की और सभी मॉड्यूल की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमारे पाइथन के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें चैप्टर 3 पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पाइथन फंडामेंटल्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम में। इस चैप्टर से 10 से ज़्यादा एमसीक्यू आएंगे। नेलेट के सिलेबस में बताया गया है कि पाइथन फंडामेंटल्स से आपके एग्जाम में 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान से सुनना है केवल, और साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जो क्वेश्चन आपको बताऊं उसको भी आप साथ साथ नोट्स करते चलें। ठीक है। कोई आपको डाउट आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर वो क्वेश्चन समझाने लायक होगा तो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है। चैप्टर 3 है, ध्यान से इसको आप देखिए और समझ में आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये साथ साथ आपको समझ में भी आएगा। देखिए, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई है, पहले आप इसको देख लीजिए। कंप्यूटर भाषा यूज़र और कंप्यूटर के बीच संचार का एक माध्यम है, यानी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो किस किस के बीच में, यूज़र के यानी हमारे और कंप्यूटर के बीच में क्या है, संचार का माध्यम होता है। यूज़र द्वारा कंप्यूटर को दिए गए निर्देश और यूज़र के लिए कंप्यूटर की प्रतिक्रिया, यह सब कंप्यूटर की भाषा का उपयोग करके होता है। पाइथन एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन बन गया, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का समर्थन करती है, लाइन टू लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोला जाता है। जो देखिए पाइथन है, यह पाइथन टोकन ऑपरेटर, शाब्दिक और इनपुट आउटपुट विवरण को कवर करता है। इस अध्याय के अंत तक आप पाइथन में सरल प्रोग्राम बना पाएंगे, ये इसमें बताया गया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं थ्योरी को, तो कह रहा है कि आप लास्ट में प्रोग्राम बना पाएंगे अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं। परिचय यानी इंट्रोडक्शन, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन एक आसानी से सीखी जा सकने वाली, और आप इससे डरते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पाइथन जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन एक आसानी से सीखी जा सकने वाली और आसानी से उपयोग की जाने वाली उच्च स्तरीय भाषा है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का समर्थन करती है। इसे 1991 में गुइडो वैन रोसम द्वारा विकसित किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। या तो पूछेगा कि पाइथन का विकास किस वर्ष हुआ, 1991 में हुआ। किसने किया, गुइडो वैन रोसम ने किया। पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई होता है। क्या होता है, डॉट पी वाई होता है। नंबाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन होता है। इस तरीके के कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इनको आप मिस ना करें, इनको आप बार बार पढ़ें, आपके याद हो जाएंगे। उपयोग में आसान, जो पाइथन है वो इजी टू यूज़ है। क्या है सर, इजी टू यूज़ है। मैं आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है हाईलाइट किया हुआ है वही पढ़ाऊंगा मैं केवल आपको। जो भी पाइथन में प्रोग्राम करता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर फ्रेंडली भाषा भी मानी जाती है, इसलिए इसे प्रोग्रामर फ्रेंडली भाषा भी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि ये ईजी है। पाइथन अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं की तुलना में बहुत ही सरल है और विन्यास नियमों यानी सिंटैक्स रूल का पालन करती है। इसमें सिंटैक्स होते हैं, इसलिए इसे प्रोग्रामर फ्रेंडली कहते हैं। ठीक है। पाइथन अगर आप और लैंग्वेज देखो, जैसे HTML जावा CSS, मतलब उनके हिसाब में ये पाइथन बहुत सिंपल है, आप इसको सीख सकते हैं। बस आप इसको सीखते नहीं हैं, तो इसलिए आपको ये हार्ड लगती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको किसी वेबसाइट से या कहीं से आप इसका कोर्स करें, तो बहुत सिंपल है। और जब आप इसको सीख लेंगे ना, तो आप अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं अगर आप इसमें प्रोग्राम बनाना सीख पाएंगे। उच्च स्तरीय भाषाओं के कमांड से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे बहुत कम प्रयासों से सीखा जा सकता है, यानी बहुत कम प्रयास अगर आप करते हैं तो भी आप इसको सीख सकते हैं। छोटे समीकरण, कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन, पाइथन में दो या दो से अधिक कार्यों यानी ऑपरेशन को सिर्फ एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए पाइथन में बड़े कार्यों के प्रोग्राम को भी कम लाइनों में सरल सिंटैक्स के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सर, इसका मतलब क्या है। वास्तव में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OPP, अगर आपसे पूछे OPP का फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है और कोड रिज्यूबिलिटी का लाभ प्रदान करती है। यह OOP की सभी अवधारणाओं को लागू करती है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एनकैप्सुलेशन, डेटा छिपाना, एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेशन, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये सारे के सारे हैं। इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, बताइए। पहले की C या C++ जैसी भाषाओं के विपरीत पाइथन ट्रांसप्रेटर आधारित भाषा है। इसका मतलब यह है कि पाइथन इंटरप्रेटेशन करता है और प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसको हम इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहते हैं।
यह प्रोग्राम डिबगिंग को आसान बनाता है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। ठीक है, यह बिगिनर और एक्सपर्ट डेवलपर के लिए उपयुक्त है। फ्री तथा ओपन सोर्स, पाइथन फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है। पाइथन इंटरप्रेटर टूल यूटिलिटीज़ और लाइब्रेरी यूज़र के लिए मुफ्त उपलब्ध है। और कह रहा है कि पाइथन एक ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स मतलब इसको खरीदना नहीं पड़ेगा आपको, जिसका अर्थ है कि पाइथन यूज़र इसमें बग खोज सकता है, समाधान सुझा सकता है और इसमें अपडेट करने का सुझाव भी दे सकता है। आप इसमें अगर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं वो सुझाव भी आप इसमें दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पोर्टेबल है, कैसी है? पोर्टेबल है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, इन सब में पाइथन उपयोग कर सकते हैं आप, ये यहाँ पर बताया गया है। कह रहा है कि यह पाइथन को एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भाषा या पोर्टेबल भाषा बनाता है। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके MCQ भी करेंगे, पहले थोड़ी सी थ्योरी आपको करा दें जो आपको मजबूत करेगी। मतलब आप कोई भी MCQ आपके सामने आएगा इससे रिलेटेड तो आप उसको कर सकते हैं। पाइथन में एक मॉड्यूल है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI का समर्थन करता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह विंडोज़ में भी अच्छी तरह से कार्य कर सकता है, जैसे एप्लीकेशन, गेम, वेबसाइट आदि आप इससे बना सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये पाइथन के पास डेटा स्टोर करने और प्रबंधित करने के लिए अपनी फाइल हैंडलिंग तंत्र है। यह डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करने के लिए टूल और तकनीकी भी प्रदान करता है। प्रोग्रामिंग की इस शैली में पाइथन कोड फ्रंट एंड के रूप में कार्य करता है और यूज़र के साथ बातचीत करता है, जबकि DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बैक एंड के रूप में कार्य करता है। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है? यहाँ से पढ़िए, वर्चुअल, प्रत्येक वर्चुअल कॉपी को थ्रेड कहा जाता है। मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग मल्टीपल यूज़र को एकल सॉफ्टवेयर के साथ काम करने की अनुमति देती है, यानी मल्टी यूज़र को एकल सॉफ्टवेयर के साथ काम करने की अनुमति, परमिशन देती है, इसलिए इसको कहते हैं। डेटा का रखरखाव, डेटा हैंडलिंग पाइथन के मूल रूप से विस्तृत डेटा को संभालने के लिए विकसित किया गया है, बड़े डेटा को संभालने के लिए। ठीक है, डेटा के इस बड़े संग्रह को संभालने के लिए पाइथन मल्टीपल डेटा संरचनाएं प्रदान करता है, जैसे कि टपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट आदि। ये आप सभी जानते हैं, टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है। नहीं जानते तो आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, आप चिंता ना करें। पाइथन के साथ कार्य करना कैसा है? वर्किंग विद पाइथन, पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम पाइथन भाषा के साथ दो अलग अलग मोड में कार्य कर सकते हैं। एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है प्रोग्रामिंग मोड, जो है प्रोग्राम मोड। पाइथन का इंटरेक्टिव मोड कैसा है? इसे कमांड लाइन कोड भी कहा जाता है। पूछ सकता है कि इंटरेक्टिव मोड को और क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कमांड लाइन मोड भी इसको कहते हैं। इंटरेक्टिव मोड में हम एक समय में एक कमांड देते हैं। इंटरेक्टिव मोड में हम एक समय में केवल एक कमांड देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पूछ सकता है कि किस में एक समय में एक कमांड देंगे, तो इंटरेक्टिव मोड में। पाइथन कमांड को निष्पादित करता है, एग्जीक्यूट करता है और हमें परिणाम यानी कि उसका इनपुट या आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। पहले कमांड का परिणाम मिलने के बाद हम इसे दूसरा कमांड दे सकते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही कमांड हम इसको दे पाएंगे और उसका ही हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इंटरेक्टिव मोड में कमांड पाइथन प्रॉम्प्ट यानी इस तरीके से दिए जाते हैं, ये आपको पता है। इंटरेक्टिव मोड में पाइथन के साथ काम करना शुरू करने मतलब पाइथन के साथ काम शुरू करने के लिए हमें पाइथन के फोल्डर से पाइथन 3.7 जो 32 बिट का है उसका विकल्प चुनना होगा। ठीक है, नीचे दिखाया भी गया होगा, नहीं है। प्रोग्राम मोड, इसे स्क्रिप्ट मोड भी कहते हैं। देखिए, दो मोड बताया आपको, एक तो बताया इंटरेक्टिव मोड, यानी अगर आपको पाइथन के साथ काम करना है तो दो मोड के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है आपसे, तो आपको वहाँ पे मतलब घूमना नहीं है, एग्जामिनर घुमाएगा लेकिन घूमना आपको है नहीं। ठीक है, दो मोड बताए हैं, एक तो इंटरेक्टिव मोड के बारे में आपको समझा चुका हूँ मैं, और उसके बाद है प्रोग्राम मोड, इसे स्क्रिप्ट मोड भी कहते हैं। प्रोग्राम मोड में सभी कमांड को एक साथ प्रोग्राम के रूप में देते हैं और इसे प्रोग्राम फाइल .py में सेव करते हैं। यहाँ से आपसे पूछेगा पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो .py, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो सभी कमांड एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं और इस परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। रिजल्ट जो है हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? परिणाम हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। कह रहा है कि पाइथन के साथ प्रोग्राम मोड में कार्य करने के लिए क्या करना है? आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथ मोड इसमें प्रोग्राम मोड में कार्य करने के लिए हमें पाइथन फोल्डर से IDLE पाइथन 3.7 का विकल्प आपको चुनना होगा, किसमें? प्रोग्राम मोड में। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए, सेव कर सकते हैं आप। स्टेप 3, ये तो स्टेप 3 है, इसको छोड़िए। यह फाइल
नेम बॉक्स में प्रोग्राम का नाम टाइप करें और सेव बटन पर क्लिक करें। इससे प्रोग्राम फाइल हमारे द्वारा दिए गए नाम और -py के साथ सेव हो जाएगी। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, पाइथन प्रोग्राम को निष्पादित करना, एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम बनाने के बाद हम नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इसे चला सकते हैं, ये बताया गया है। स्टेप 1, सबसे पहले हमें प्रोग्राम फाइल को खोलना होगा। यदि यह पहले से खुली नहीं है तो आप खोलेंगे, खुली हुई है तो अच्छी बात है। इसके लिए शेल विंडो के फाइल मेनू पर जाएं और ओपन कमांड पर क्लिक करें। दूसरा चरण क्या है, स्टेप 2, फाइल ओपन डायलॉग में प्रोग्राम फाइल का नाम टाइप करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3 है, जब प्रोग्राम फाइल एक अलग विंडो में खुली है तो प्रोग्राम विंडो के रन मेनू पर जाएं और रन मॉड्यूल पर क्लिक करें। इसके लिए F5 कुंजी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की का। पाइथन इंटरप्रेटर हमारे पाइथन प्रोग्राम के सभी कमांड को निष्पादित करेगा और आउटपुट शेल विंडो पर दिखाई देगा। पाइथन टोकन क्या है, पाइथन में जो कोड सामूहिक रूप से मिलकर एक पूर्ण पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं उन्हें टोकन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। पाइथन में निम्न टोकन होते हैं, कौन कौन से, कीवर्ड होते हैं, ये भी टोकन है, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंचुएशन, ये सारे के सारे क्या है आपके टोकन है। सबसे छोटी इकाई को टोकन कहते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दो, यहाँ से क्वेश्चन कितने बनेंगे, दो बनेंगे, ध्यान से देखिए। पाइथन भाषा में कीवर्ड वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ कार्य या उद्देश्य पहले से परिभाषित होता है। जिनका कार्य है या उनका कुछ उद्देश्य है वो पहले से परिभाषित होगा। ये किसी विशेष प्रयोजन यानी पर्पज़ के लिए आरक्षित होते हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला है आपका फॉर, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। पूछेगा कि कौन सा कीवर्ड नहीं है, इसमें से 3 दे देगा और एक कुछ फालतू का दे देगा, तो पूछेगा कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। फॉर हो गया, नन हो गया और एंड, वाइल, ये सारे के सारे कीवर्ड लिखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी में लिख सकते हैं अपनी, तो नोट्स के रूप में वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे कीवर्ड हैं। आइडेंटिफायर, इन्हें डेवलपर द्वारा परिभाषित शब्दों के रूप में भी जाना जाता है। आइडेंटिफायर वे शब्द हैं जिनके अर्थ या कार्य उद्देश्य डेवलपर द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। कहने का मतलब आइडेंटिफायर वो होते हैं जिनका उद्देश्य पहले से परिभाषित नहीं होता। इनका उद्देश्य जो जो इनका काम है वो डेवलपर अपने हिसाब से करता है। उन्हें परिभाषित करने के बाद डेवलपर अपने प्रोग्राम में उनका उपयोग करता है स्वतंत्र रूप से, आज़ादी से। आइडेंटिफायर का उपयोग प्रोग्राम में विभिन्न एलिमेंट जैसे वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी आदि के नाम देने के लिए भी किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। ठीक है, देखिए यह एक लेटर जो आपका ये होगा आइडेंटिफायर, जो आपका आइडेंटिफायर है, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, वो आप देख लीजिए। यह एक लेटर और अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, बाकी किसी से भी, अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, लेटर और अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बाकी किसी से शुरू नहीं हो सकता, संख्या से शुरू नहीं हो सकता, ये केवल लेटर से शुरू होगा और अंडरस्कोर से शुरू होगा। ठीक है, बाकी कोई भी चिन्ह आ जाए जैसे @ वगैरह कुछ मतलब गलत है वो। इसमें केवल लेटर और डिजिट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं और डिजिट हो सकते हैं, लेकिन शुरू केवल अंडरस्कोर से और लेटर से ही हो सकता है। अंडरस्कोर को छोड़कर किसी अन्य विशेष चिन्ह की अनुमति है नहीं। ठीक है, अंडरस्कोर को छोड़कर किसी विशेष चिन्ह की अनुमति नहीं है इसमें। कीवर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए लोअर केस और अवर केस अलग अलग होते हैं। वैलिड एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो वैलिड है। आर यानी ये लेटर से शुरू हो सकता है। ठीक है, देखिए लेटर से, अंडरस्कोर से शुरू हुआ है ग्रेड आपका, यहाँ पर देखिए, और ये भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे के सारे या तो अंडरस्कोर से या आपके लेटर से शुरू हैं। लिटरल, लिटरल क्या है जी, इसे कांस्टेंट या डाटा आइटम के रूप में भी जाना जाता है और लिटरल का एक निश्चित मान होता है। पाइथन कई प्रकार के लिटरल का समर्थन करता है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक और बुलियन, नन आदि। स्ट्रिंग लिटरल, कोट्स सिंगल या डबल के भीतर लिखी गई कोई भी चीज़ पाइथन में एक स्ट्रिंग लिटरल होता है। उदाहरण के लिए इंडिया, जेड, नासा, 1 2 3, ये सारे के सारे हैं। सिंगल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग, पाइथन में दो तरीके से स्ट्रिंग लिटरल लिखने की अनुमति है, एक तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग, दो प्रकार से। आमतौर पर सिंगल कोट्स, ये देखिए, उन्हें एक ही लाइन पर शुरू करना और समाप्त, जैसे ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मैसेज वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ये आपका कैसा है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग का एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल लिटरल, न्यूमेरिकल लिटरल में प्लस साइन, माइनस साइन और दशमलव बिंदु सहित
अंक होते हैं। दूसरे शब्दों में न्यूमेरिकल पाइथन जो न्यूमेरिकल लिटरल धनात्मक या ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं होती हैं पाइथन में निम्न प्रकार के हैं। INT हो गया, लॉन्ग, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये न्यूमेरिकल लिटरल। INT दिखाया गया यहाँ पे। इंटीजर, INT का मतलब होता है इंटीजर या INT शॉर्ट में कह सकते हैं। लिटरल घनात्मक या ऋणात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी भिन्नात्मक भाग नहीं होता। ठीक है। पाइथन 3 इंटीजर लिटरल का समर्थन करता है। पूछ सकता है कौन कौन से हैं। डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर। अंकों, ये जो आपका डेसिमल इंटीजर है, अंकों का कोई भी क्रम जो शून्य से शुरू नहीं होता और ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चिन्ह के साथ हो सकता है। इसे दशमलव पूर्णांक लिटरल माना जाता है। जैसे 1 2 3 माइनस ये हो गया आपके एग्जाम्पल, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हेक्साडेसिमल और आपका ओक्टल। उसके बाद है लॉन्ग। लॉन्ग भी एक इंटीजर लिटरल है। लॉन्ग भी एक इंटीजर लिटरल है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि ये संख्याएं आई या एल के साथ प्रत्यय सफिक्स हो। उदाहरण के लिए आपका 33 इंटीजर लिटरल है और 33L एक लॉन्ग इंटीजर लिटरल है। इंटीजर की तुलना में लॉन्ग इंटीजर ये कुछ है नहीं, बस जो इंपॉर्टेंट है वो बता चुका हूँ आपको। नन लिटरल, यह न तो 0 नंबर के बराबर है और न ही यह रिक्त स्थान होता है। पाइथन में नन मान का अर्थ है यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। नन का मतलब यही है, हमें नन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें असाइन कर सकते हैं। अंकगणितीय ऑपरेटर, अंकगणितीय ऑपरेटर, ऑपरेटर किसे कहते हैं? ऑपरेटर एक विशेष चिन्ह होता है जो डेटा पर कुछ ऑपरेशन करता है। अंकगणितीय यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए अंकगणितीय ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। ये प्लस का, ये सब्ट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, यानी भाग का, रिमाइंडर का, शेषफल का, एक्सपोनेंशियल का और फ्लोर डिवीजन का है ये। रिलेशनल ऑपरेटर ये कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और एक्सपोन यानी रेज टू पावर, ये यहाँ पर दिए गए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं बाद में। लॉजिकल ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं। एंड, और नोट, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं। असाइन ऑपरेटर, इक्वल, ये आपका असाइन ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट, ये आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं। ये ऑपरेटर समानता के लिए दो ऑब्जेक्ट की तुलना करते हैं, परिणाम के रूप में ट्रू या फॉल्स लौटाते हैं। ऑब्जेक्ट की तुलना करने के लिए स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल आदि का उपयोग किया जाता है। सदस्यता ऑपरेटर यानी मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन, ये आपके जो है मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। विराम चिन्ह, पंचुएशन वे चिन्ह होते हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषाओं में मान्यता दी गई है और उनका उपयोग स्टेटमेंट और प्रोग्राम संरचना को लिखने, व्यवस्थित करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। पाइथन निम्न विराम चिन्ह को समर्थन करता है। ये सारे के सारे लिखे गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये MCQ क्वेश्चन है आपके। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन पाइथन के बारे में सही नहीं है। यह यानी सही नहीं है तो गलत होगा। यह उच्च स्तरीय भाषा है, ये तो ठीक है। ठीक है, यह प्रोग्रामिंग भाषा है, ये भी ठीक है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, ये भी ठीक है। आपने अब देखिए, आपने जो थ्योरी पढ़ी उसको पढ़ने के बाद आप सारे MCQ सही करेंगे तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, यानी गलत कोई सभी नहीं है, सारे के सारे सही हैं। पाइथन का विकास किसने किया? गुइडो वैन रोसिम ने किया, 1991 में किया। ठीक है, कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का लाभ है? कोड पुनः प्रयोग पाइथन डैश के साथ आता है, इंटरप्रेटर के साथ आता है, ऑप्शन नंबर बी। पाइथन की एक विशेषता क्या है? ओपन सोर्स भी है, पोर्टेबल भी है, निःशुल्क भी है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपने पढ़ा था ओपन सोर्स भी होती है, पोर्टेबल भी, निःशुल्क भी, ऑप्शन नंबर डी। अब थ्योरी पढ़ने का फ़ायदा यही है। पाइथन इंटरप्रेटर किस मोड में काम नहीं करता? तो ये वेब मोड में काम नहीं करता। किसमें? वेब मोड में। आपको बताया था पाइथन दो तरीके से काम कर सकता है, इंटरेक्टिव मोड में काम करेगा और प्रोग्रामिंग मोड में। ठीक है, तो यहाँ पे वेब मोड में नहीं करेगा। क्या आपने वेब मोड पढ़ा था थ्योरी में जो मैंने आपको पढ़ाया? नहीं ना, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त सभी तो आंसर ही नहीं होगा क्योंकि वेब मोड में नहीं करता, तो उपरोक्त सभी कैसे हो जाएगा? उपरोक्त सभी का मतलब होता है कि सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाइथन प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। जो कोड सामूहिक रूप से पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं उन्हें टोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें टोकन कहते हैं। मान्य आइडेंटिफायर की पहचान क्या है? वैलिड की, देखिए इसमें आप इसका यूज़ नहीं कर सकते स्टार का, वहाँ पे मना किया था कि अंडरस्कोर के अलावा किसी भी चिन्ह की अनुमति नहीं है। ये उससे नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती, लेटर से, अंडरस्कोर से हो सकते हैं, तो ये केवल सी ही सही है आपका जो आइडेंटिफायर है वो वैलिड है, सी वाला। देखिए नेक्स्ट है, कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर है? इन और नोट इन, ये तो होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन। सही गलत की पहचान करें। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का समर्थन नहीं करती, नहीं करती तो फॉल्स हो जाएगा, करती है। पाइथन कोड रिस्यूबिलिटी का लाभ प्रदान करती है, ट्रू। पाइथन एक ही बार में प्रोग्राम की व्याख्या और क्रियान्वित करती है, फॉल्स हो जाएगा।
पाइथन प्रोग्राम केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है, फॉल्स हो जाएगा। डेटाबेस कनेक्टिविटी में पाइथन कोड बैक एंड के रूप में काम करता है और DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रंट एंड के रूप में ये फॉल्स हो जाएगा। पाइथन डेटा संरचना डिक्शनरी प्रदान करती है, ट्रू। पाइथन में इंटरेक्टिव मोड में सभी कमांड पाइथन प्रॉम्प्ट, ये हो जाएगा ट्रू। पाइथन प्रोग्राम फाइल के नाम का एक्सटेंशन .pyt होता है, फॉल्स हो जाएगा, .py होता है। पाइथन की स्क्रिप्ट मोड को प्रोग्रामिंग मोड भी कहते हैं। स्क्रिप्टिक मोड को देखिए, पूछ लिया ना यहाँ से, स्क्रिप्ट मोड को प्रोग्रामिंग मोड भी कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और पाइथन प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए मेन्यू कमांड रन मॉड्यूल है, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर 4 है कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको कल डिस्कस करेंगे। बाकी आप आज का आपका जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। बाकी सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमें थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।